ये हमारा खूबसूरत सा फ्लावर बन करके तैयार हो गया है, जिससे कि मैं राखी बनाऊंगी। वैसे आप इस फ्लावर को एप्लिक की तरह बच्चों के स्वेटर, टॉप, स्कर्ट, फ्रॉक में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बेडशीट में, कुशन कवर में यूज़ कर सकते हैं, शॉल में यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसकी राखी बनाने के लिए हम इसकी डोरी बनाएंगे। ये मैंने भाई की राखी बनाई है। इस राखी में आप 60 चेन बना करके उसे नीचे राखी में डोरी की तरह लगा सकती हैं। यहाँ पर मैंने 30 चेन एक तरफ बनाई है, 30 चेन एक तरफ बनाई है और बीच में इसे टाँग दिया है। ये भाभी की राखी बना रही हूँ। इसमें 2 तरह की डोरी लगेंगी, एक 60 चेन की लगेगी और दूसरी 90 चेन की। डोरी बनाने के लिए पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से, और इसके बाद इसमें हम 60 चेन बनाएंगे। ये इस तरह से चेन बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने राखी के लिए 2 डोरियाँ बना ली हैं। ये 60 चेन की है और ये दूसरी 90 चेन की है। अब हम इसमें लटकाने के लिए फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हम बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद बनाएंगे हम 4 चेन और पहली वाली चेन को स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये एक छोटी सी रिंग ऐसी बन जाएगी। पहले हम 2 चेन बनाएंगे और फिर इसके बाद इस रिंग में हम बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर मैंने 8 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसको हम सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इसके बाद यहीं पर हम बनाएंगे ये 3 चेन और उसके बाद इस तरह से हम लूप लेंगे। ये हो गया 1 लूप, 2, 3, 4 और ये 5 लूप लेंगे। फिर एक नया लूप लेकर के इन सारे लूप में से निकाल लेंगे और फिर एक नया लूप लेकर के इस लूप में से निकाल लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले चेन में इसी तरह से हम बनाएंगे। 5 लूप लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक नया लूप लेकर के इन सारे लूप में से निकाल लेंगे। फिर एक लूप लेकर के इस एक जो लूप है उसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से हम 8 टाइम्स बनाएंगे। यहाँ पर 8 पफ स्टिच हम बना चुके हैं। ये पहली वाली पफ स्टिच से हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से, और उसके इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये हम जहाँ पर गैप है यहाँ पर क्रोशिया ले आएंगे और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई है, कंगूरे बनाए हैं, उसी तरह से इसमें भी बनाने हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर दूसरे वाले गैप में इसी तरह से बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया। पूरी रो इसी तरह से बनाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर 8 कंगूरे हम बना चुके हैं। अब फर्स्ट वाले कंगूरे से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जो फर्स्ट कंगूरा है यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन बना करके धागा
कट कर लेंगे। ये हमारा लटकने के लिए इस तरह का फूल बन करके तैयार हो। यहाँ पर डोरी में लटकाने के लिए ये 3 फूल मैंने बना लिए हैं। दोनों डोरियाँ बना ली हैं। ये 60 चेन की डोरी है और ये 90 चेन की डोरी है। जो ये 60 चेन की डोरी है, इसमें ये 2 फूल हम लगाएंगे। पहले हम ये जो डोरी है, इसके सिर पर एक धागे को इस तरह से बांध लेंगे, क्योंकि हमें मोती डालना है और हमारे मोती का छेद जो है वो बड़ा नहीं है, वो इसमें घुसेगा नहीं। तो इस तरह से मोती में ये जो डोरी है, इसमें एक धागा बांध लेंगे और उसके बाद इस धागे को हम मोती में डाल देंगे। अब इस धागे को पकड़ करके जब खींचेंगे तो मोती इसमें वूल में चला जाएगा। ये देखिए, ये हमारा मोती इसमें आ गया है। अब इस धागे को हम निकाल लेंगे और मोती को यहाँ पर गांठ से बांध देंगे, जिसमें मोती खिसके नहीं। ये देखिए, इस तरह से, ये इस तरह से गांठ बांध देंगे। अब मोती को डालने के बाद एक हम फूल ले लेंगे और इस तरह से धागा रख करके पीछे से क्रोशिया से धागे को घसीट लेंगे। ये इसको क्रोशिया से इस तरह से आगे की तरफ खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम गांठ बांध देंगे। इस तरह से 2 गांठें बांध देंगे, जिसमें कि फूल खिसकेगा नहीं। और इसके बाद इस धागे को कट कर देंगे। इसी तरह से हम इसके दूसरे सिरे पर ये वाइट कलर का फूल लगाएंगे। अभी मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। देखिए, धागे को अंदर से क्रोशिया ले करके इस तरह से खींचना है। ये इस तरह से पकड़ लेंगे और इस धागे को अंदर की तरफ खींच लेंगे। ये धागा पूरा अंदर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 गांठें डाल देंगे। इस धागे को नीचे की ओर हम टांग भी लेंगे, इस तरह से इसको पकड़ करके, जिसमें कि ये इसमें ढंग से फंसा रहे। ये देखिए, इस तरह से उसी धागे को लेकर के हम टाका लगा लेंगे। बस, अब हमारा ये फूल सरकेगा नहीं। इसी तरह से दूसरी साइड में भी कर लेंगे। अब हम 90 चेन वाली डोरी लेंगे और उसके एक सिरे पर इस फूल को लगा लेंगे। अभी मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। 90 चेन वाली डोरी के एक सिरे पर मैंने इस तरह से फूल लगा लिया है। अब इससे जो 90 चेन है, इसके 3 हिस्से हम बराबर के करेंगे, जिसमें एक हिस्से में हमारी 30 चेन आए। ये हम इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने 3 हिस्से बराबर के कर लिए हैं। अब ये जो पहला वाला हिस्सा है, इसको इस डोरी को, जो हमने 60 चेन की डोरी बनाई थी, उसके बीचों बीच में यहाँ पर इसको इस तरह से टाक देंगे। सुई धागे की हेल्प से इसे टाक देंगे। यहाँ मैंने टाक लिया है और यहीं पर हम इस फूल को, जो हमने बड़ा सा फूल बनाया है राखी के लिए, उसको भी यहीं पर टाक देंगे। सुई धागे की हेल्प से यहीं पर टाक देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो डोरी है, इसको इस तरह से मोड़ करके यहाँ पर ले आएंगे और इसको भी यहाँ पर इससे इस तरह से टाक देंगे। अगर आपको डोरी बड़ी लग रही हो तो आप डोरी छोटी कर सकती हैं। इसको यहाँ पर टाक देंगे। इस डोरी को हम थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, जिसमें कलाई पे आसानी से ये आ जाए
और लटक जाए। थोड़ा सा हम छोटा कर ही ले रहे हैं यहाँ पर। इसको इस तरह से फोल्ड करके छोटा करके टाक लेंगे। पर धागा कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी कितनी प्यारी सी भाभी राखी तैयार है। इसको आप अपनी भाभी को बांध सकती हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में भी उतनी ही इजी भी है। फ्रेंड्स, ये मैंने भाई के लिए राखी बनाई है और ये भाभी वाली राखी बनाई है। देखिए कितनी खूबसूरत है। मुझे तो ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया, बनाना शुरू कर दीजिए अपने भाई और भाभी के लिए ये प्यारी प्यारी राखी। तो फिर फ्रेंड्स, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।